जैसे ही दुनिया का सबसे दुखी आदमी बेन सामने आता है, सबका कलेजा कांप उठता है, क्योंकि उसका मुंह और गला तक फट चुका है और वह अब केवल एक ऑक्सीजन मास्क जैसी चीज पहनकर ही जिंदा रह सकता है। और फिर जो हैरानी की बात थी, वो बना बैटमैन का सबसे खतरनाक दुश्मन। और फिर अचानक जैसे ही बेन ने पूरी गॉथम सिटी को उड़ाने के लिए न्यूक्लियर बम को एक्टिव करने की धमकी दी, तभी 8 सालों से शांत बैठा बैटमैन फिर से मैदान में कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, सबको साफ दिखने लगा कि बैटमैन की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। बेन ने उस ऐसे पीटा जैसे कोई बच्चा खिलौने से लड़ रहा हो और फिर मजाक उड़ाते हुए बोला कि तुम जैसे कमजोर को तो मैं अंधेरे में भी ढूंढ लूंगा, कर मार दूंगा, क्योंकि मैं तो पैदा ही अंधेरे में हुआ हूँ। तभी बैटमैन ने सारे लाइट्स ऑफ करने का प्लान बनाया। लेकिन अफसोस, बेन को अंधेरे से नहीं डर लगता और फिर अचानक बेन ने बैटमैन को उठाया और घुटने पर पटक कर उसकी कमर तोड़ डाली। जैसे ही सबको लगा कि अब बैटमैन मरने वाला है, तभी बेन ने उसे मारने से मना कर दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो जब तुम्हारी सिटी राख में तब्दील होगी। और फिर उसे बंद कर दिया एक ऐसे गहरे गड्ढे में जहां से कभी कोई जिंदा बाहर नहीं निकला। और फिर जैसे ही बैटमैन ने कोशिश की उठने की, उसकी टूटी कमर ने जवाब दे दिया और वो पूरा टूट चुका था। फिर जब सब उम्मीदें टूट चुकी थीं, तभी एक बुजुर्ग कैदी ने उसे बताया कि अब तक बस एक बच्चा था जो उस गड्ढे से बाहर निकला था। एक 10 साल की बच्ची जिसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा और डर के मारे जान बचाकर चढ़ गई। और वही बच्ची थी बेन की जान से प्यारी लिया। और फिर जैसे ही बैटमैन ने टीवी में देखा कि सिटी तबाही की ओर बढ़ रही है, उसने वही पुरानी देसी इलाज अपनाने का फैसला लिया। जान पर खेलकर रीढ़ की हड्डी सीधी करवाई और बिना एक भी पल गवाए दीवार पर चढ़ना शुरू किया। बार बार गिरा तो दोस्तों, क्या बैटमैन इस गुफा से बाहर निकल पाएगा या नहीं, ये देखते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करें।